तो दोस्तों आज हम लोग संख्या पद्धति का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वर्गों के योग और अंतर पर आधारित है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो बेसिकली लोग लगाते कैसे, मान लेते हैं यहां पर कि दो मतलब ये दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, इसमें पहली संख्या जो है वो हमारी x है ना, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमको दी गई है। तो हम यहां से लिख लेते हैं भाई हमारी दूसरी संख्या जो है वो दिया गया है 5। सही है। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 386, मतलब कि इसका भी वर्ग कर लेंगे, इसका भी 5 का भी वर्ग कर लेंगे और इनके वर्गों का योग कितना है हमारा 386 है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर 386। सही है। 25 को बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 386 माइनस 25। अब यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 386 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 361। सही है। और 361 किसका वर्गमूल है भाई, यहां से देखो तो इसका वर्गमूल कितना होगा, किसका वर्ग है 361, क्योंकि वर्ग बराबर की दूसरी तरफ जाने पर वर्गमूल बन जाएगा। और यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 19। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था भाई, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पहली संख्या क्या होगी, है ना, यही तो पूछ रहा था। तो जी एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ठीक है, हमने उल्टा लिख लिया। तो चलो एक संख्या हमारी कितनी हो गई 5 और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 19, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा, हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए बस पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।